कल मैंने अपने एक दोस्त को कॉल अप किया और उसने फटाफट से फोन को हैंग अप कर दिया। क्या आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर आप नहीं समझे हैं तो ये लेसन मेरे साथ देखिए। मैं आज की इस लेसन में आपको सिखाऊंगा टेलीफोन पर बात करने के लिए आप कौन कौन से इंग्लिश वर्ड्स यूज कर सकते हैं। मतलब फोन उठाने को आप क्या कहेंगे, फोन रखने को क्या कहेंगे, होल्ड करने को क्या कहेंगे। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ लेसन देखते रहिए और सीखिए फॉर्मल इनफॉर्मल टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। ओके, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप मुझे सुन रहे हैं द बेस्ट नॉलेज टीवी पर। लेट्स स्टार्ट दिस एजुकेशनल लेसन। जी, आज का फर्स्ट वर्ड है कॉल अप, यानी कि फोन में लाना या फोन करना। एग्जाम्पल, मुझे अपने दोस्त अली को फोन करने की जरूरत है। इंग्लिश में कहेंगे आई नीड टू कॉल अप माई फ्रेंड अली। राइट, नेक्स्ट पिकअप। पिकअप का मतलब होता है फोन उठाना, यानी कि कॉल अटेंड करना। तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वाई आर यू नॉट पिकिंग अप योर फोन? वाई आर यू नॉट पिकिंग अप योर फोन? पिकअप का मतलब यह भी हो सकता है कि आपका फोन टेबल पर रखा है तो आप इसे उठाएं अपने हाथ से, तब भी आप पिकअप कर रहे हैं। राइट, अगर आप अपनी कॉल पर ग्रीन वाला बटन प्रेस करके या स्लाइड करके किसी से बात करते हैं तो इसे भी आप पिकअप कहते हैं। राइट, नेक्स्ट पुट थ्रू, किसी से बात करवाना। जब आप अपने दोस्त को फोन करें और आगे से आपका दोस्त फोन रिसीव नहीं करता, कोई दूसरा फैमिली मेंबर फोन रिसीव करता है, उसके फादर फोन रिसीव करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कैन आई टॉक टू अली? क्या मैं अली से बात कर सकता हूं? तो आपके दोस्त के फादर क्या कहेंगे? जी, मैं आपकी अली से बात करवा सकता हूं। श्योर आई कैन पुट यू थ्रू हिम। श्योर आई कैन पुट यू थ्रू हिम। जी, मैं आपकी अली से बात करवा सकता हूं। अब आप आगे से रिप्लाई करेंगे प्लीज पुट मी थ्रू अली, मतलब मेरी अली से बात करवा दें। इस तरह से आप पुट थ्रू को यूज करेंगे। इसी तरह आपने फोन मिलाया और आगे से रिसेप्शनिस्ट ने फोन रिसीव किया तो आप क्या कहेंगे कि आप मेरी मैनेजर से बात करवा सकते हैं? कैन यू पुट मी थ्रू द मैनेजर? कैन यू पुट मी थ्रू द मैनेजर? गेट बैक। गेट बैक का मतलब होता है वापस कॉल करना। सपोज जब आपको कोई कॉल करे कि अपने भाई से बात करवा दो और वो घर पर ना हो तो आप कहेंगे ही इज नॉट होम राइट नाउ। राइट, यानी कि वो घर पर नहीं है। और आप फोन करने वाले से क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैं इसे कहूंगा कि वो तुम्हें कॉल कर ले, यानी कि मैं अपने भाई से कहूंगा कि वो आपको कॉल कर ले। आई विल आस्क माई ब्रदर टू गेट बैक टू यू, यानी कि आई विल आस्क हिम टू गेट बैक टू यू। ओके, नेक्स्ट कॉल बैक, वापस कॉल करना। आपने अपने दोस्त को कॉल की और उसकी आपसे बात ना हो तो वो जब आपको कॉल वापस करेगा तो इसका मतलब है कि उसने कॉल बैक किया। एग्जाम्पल देखते हैं, उसने मुझे वापस कॉल किया, ही कॉल्ड मी बैक। ओके, किसी को कहना हो कि तुम्हें वापस कॉल कर ले, मैं दोबारा कहता हूं, किसी को कहना हो कि तुम्हें वापस कॉल कर ले तो उसका मतलब होता है गेट बैक। जबकि वापस कॉल करने को यानी वापस फोन मिलाने को कहते हैं कॉल बैक। ओके, नेक्स्ट स्विच ऑफ, फोन बंद करना। एग्जाम्पल, क्या हुआ आजकल आपका फोन रोज स्विच ऑफ आ रहा है? व्हाट हैपेंड योर फोन इज कमिंग स्विच ऑफ दीज डेज। फिर आपका दोस्त आपको रिप्लाई करेगा कि इसके फोन में कोई तकनीकी खराबी आ गई है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लिच। राइट, यानी कि मेरे फोन में कोई तकनीकी खराबी आ गई है इसलिए मैं फोन बार बार ऑन ऑफ करता रहता हूं क्योंकि सिग्नल्स नहीं आते। इसी सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई कीप स्विचिंग माई फोन ऑन एंड ऑफ बिकॉज आई डोंट गेट सिग्नल्स। ओके जी, इसी तरह स्विच ऑफ एंड ऑन करने को आप टर्न ऑन और टर्न ऑफ कह सकते हैं, मतलब फोन ऑन करना या फोन ऑफ करना। आप फ्लाइट्स में तो जाते ही होंगे, फ्लाइट्स में क्या आपने सुना है जब आपकी फ्लाइट खत्म होती है तो वो आपको कहते हैं कि अब आप अपने मोबाइल फोन्स ऑन कर सकते हैं। इसको वो इंग्लिश में कहते हैं
नाउ यू कैन टर्न ऑन योर मोबाइल फोन्स। अब आप नेक्स्ट टाइम सुने ना तो आप बाखूबी समझ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ब्रेकिंग अप, यानी कि आवाज कटना। अच्छा जी, हम सब जानते हैं कि ब्रेकअप का मतलब एक और भी होता है, लेकिन ये वो ब्रेकअप है जिसमें हम आवाज कटने की बात कर रहे हैं। तो जब किसी की आवाज कट रही हो तो आप उन्हें कहेंगे आपकी आवाज कट रही है। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। वैसे ब्रेक का एग्जैक्ट मतलब होता है टूटना। नेक्स्ट, स्पीक अप, ऊंचा बोलो, जोर से बोलो। जब आप किसी से फोन पर बात करें और वो थोड़ा धीमे धीमे बात करें तो आप कहें बराए मेहरबानी ऊंचा बोलिए या जोर से बोलिए, मतलब प्लीज स्पीक अप, प्लीज स्पीक अप। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि प्लीज स्पीक लाउडली, क्योंकि वो थोड़ा गलत होगा। अगर आप चाहते हैं कि जिससे आपकी बात, आप जिससे बात कर रहे हैं वो थोड़ा जोर से बोले तो आप कहेंगे प्लीज स्पीक अप। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं हैंग अप, फोन रखना। अगर आप फोन पर बात करने के दौरान फोन रखना चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड से फोन कर रहे हैं फ्रेंड को, और अब आप फोन रखना चाहते हैं तो आप कहेंगे माजरत मुझे कॉल बंद करनी है, यानी कि मुझे फोन बंद करना है। सॉरी, आई नीड टू हैंग अप द कॉल। ओके, गेट ऑफ, यानी कि फोन छोड़ना। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अरे कल आपका इम्तिहान है, फोन रखकर पढ़ाई करो। टुमारो इज योर एग्जाम, गेट ऑफ द फोन एंड स्टार्ट स्टडी। टुमारो इज योर एग्जाम, गेट ऑफ द फोन एंड स्टार्ट स्टडी। मजीद फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंस देखते हैं। मैं अली बात कर रहा हूं। आप दो तरीकों से इंग्लिश बोल सकते हैं, एक रिस्पेक्टेड स्टाइल यानी कि फॉर्मल वे, और दूसरा तरीका अपने दोस्तों से बात करने का यानी कि इनफॉर्मल वे। ठीक है, मैं अली से बात कर रहा हूं, फॉर्मल वे है। आप कह सकते हैं इंग्लिश में दिस इज अली या दिस इज अली स्पीकिंग। राइट, इनफॉर्मल वे देखते हैं। अली हियर, आई एम अली। नेक्स्ट, क्या मैं मोहसिन से बात कर रहा हूं तो आप फॉर्मल वे में कहेंगे एम आई टॉकिंग टू मिस्टर मोहसिन, यानी नाम से पहले आपने मिस्टर या मिस जरूर लगाना है। ओके, अब इनफॉर्मल वे, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, आर यू मोहसिन। अब आपको मोहसिन से पहले मिस्टर या मिस कहने की कोई जरूरत नहीं, बस आप बस कह दें आर यू मोहसिन। ओके, नेक्स्ट, क्या मेरी मोहसिन से बात हो सकती है? क्या आप मेरी बात मोहसिन से करवा देंगे? क्या मेरी बात मोहसिन से हो सकती है? आप फॉर्मल वे में कहेंगे मे आई टॉक टू मिस्टर मोहसिन। अब इनफॉर्मल वे में बात आपने अगर करनी है तो आप यानी कि मे को आप रिमूव कर दें, उसकी जगह आप कैन लगा दें, कैन आई टॉक टू मोहसिन, बस सिंपल। ओके, नेक्स्ट, वो घर पर नहीं है। फॉर्मल वे में कहेंगे ही इज नॉट होम राइट नाउ। इस फ्रेज में होम से पहले और बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मल वे है। फॉर्मल स्टाइल हमेशा ग्रामर के अकॉर्डिंग होता है। अगर इसे फ्रेंडली स्टाइल से कहेंगे तो आप कहेंगे ही इज नॉट एट होम। इनफॉर्मल स्टाइल में होम से पहले एट लगता है, क्योंकि इनफॉर्मल तरीका ग्रामर से थोड़ा हटकर होता है। यानी फॉर्मल वे में आप कहेंगे ही इज नॉट होम राइट नाउ, इनफॉर्मल वे में कहेंगे ही इज नॉट एट होम। नेक्स्ट, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आप मुझे सुन सकते हो? ऐसी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है। जब हम कहते हैं कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आप इंग्लिश में कहेंगे फॉर्मल वे में कैन यू हियर माई वॉइस, कैन यू हियर मी। अब इनफॉर्मल वे में कैसे कहेंगे आप, आर यू देयर, आर यू लिसनिंग। ओके, नेक्स्ट, सॉरी फोन कॉल कट गई थी। सॉरी फोन कट गया था। फॉर्मल वे में आप कहेंगे ओह सॉरी द कॉल वाज ड्रॉप्ड, सॉरी द कॉल वाज ड्रॉप्ड। इनफॉर्मल वे में कहेंगे सॉरी यार नेटवर्क प्रॉब्लम, यानी कि इनफॉर्मल वे में कितना शॉर्ट सा सॉरी यार नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, प्लीज दोबारा बोलिए।
क्या कहा था आपने, एक बार दोबारा कह दीजिए। फॉर्मल वे में कहेंगे कुड यू प्लीज रिपीट दैट, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। इनफॉर्मल वे में कहेंगे से अगेन। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, प्लीज एक मिनट रुकिए, प्लीज एक मिनट होल्ड कीजिएगा। फॉर्मल वे में कहेंगे प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। इनफॉर्मल वे वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, राइट। नेक्स्ट, मजीद फ्रेज देखते हैं। मैं आपको उनके ऑफिस में कनेक्ट करती हूं। आई विल पुट यू थ्रू टू हिज ऑफिस। क्या आप मेरी अली से बात करवा सकते हैं? कैन यू पुट मी थ्रू अली। मैं इसे अभी बुला कर लाता हूं। आई विल गेट हिम फॉर यू। अगर लड़की है आई विल गेट हर फॉर यू, राइट। अब आखिर में देखते हैं कि कॉन्वर्सेशन को एंड कैसे किया जाता है। यानी कि आपकी कॉन्वर्सेशन हुई है, आपने उस कॉन्वर्सेशन को क्लोज करना है। अच्छा बाय, आपसे बात करके अच्छा लगा। ओके बाय, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। सेकेंड, अच्छा चलो बाद में बात करते हैं। ओके, टॉक टू यू लेटर देन। ठीक है, कॉल करने का शुक्रिया। ओके, थैंक्स फॉर कॉलिंग। ये फॉर्मल वे है। ओके, थैंक्स फॉर कॉलिंग। ठीक है, अब मैं चलता हूं। ओके, आई वुड बेटर बी गोइंग नाउ। यहां आई के साथ डी लिखा हुआ है, इसे वुड की तरह पढ़ा जाता है। ओके, अच्छा बाद में बात करते हैं। ओके, सी यू लेटर। देखा आपने कॉन्वर्सेशन को कितने अच्छे तरीके से एंड किया जा सकता है। ओके, फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल द बेस्ट नॉलेज टीवी ऑन यूट्यूब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।